दोस्तों, तालिबान सेना भी पाकिस्तान से लड़ने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का हाल क्या होगा, भगवान जाने। ये तालिबानी लड़ाके हैं जो पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। लंबी चौड़ी कतार आप देख रहे हैं, ये सब उसी डूरेंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए, पाकिस्तान को नाके चनो चबवाने के लिए। पाकिस्तान को अब तक बड़ा नुकसान हो चुका है एयर स्ट्राइक के बाद से। दोनों के बीच लड़ाई और बढ़ गई है और अब तक 19 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ना, वो सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि चेकपोस्ट, पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर पहुंच गया। कई पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। वहां देखिए चेकपोस्ट पर डांस कर रहे हैं तालिबानी। ये तालिबानियों को आप देख रहे हैं जो पाकिस्तानी चेकपोस्ट तक पहुंच गए, उसे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने के बाद जश्न मना रहे हैं और नशा किया है। देखिए पाकिस्तान में ये तालिबानी झंडा भी लगा दिया है। उनके जमीन तक पहुंचकर तालिबान ने झंडा गाड़ दिया है। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और जो कुछ तालिबान कर रहा है उससे पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है कि इस्लामाबाद तक घंटियां बज रही हैं। इस्लामाबाद तक घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि लगातार बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तानी जवानों के बीच जंग चल रही है। इस्लामाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए आपको बताऊं ये डूरेंट लाइन कहां है, किस जगह पर लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। देखिए जरा, लंबे वक्त से ये जंग की वजह रही है दोनों के बीच। आगे आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। और देखिए जगह कौन कौन सी है, माटा सांगर, कोट राघा, गोज गढ़ी और तरी मंगल। ये वो इलाके हैं डूरेंट लाइन पर जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है और यहीं पर कई चेकपोस्ट कब्जा कर लिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बाकायदा बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के नुकसान के बाद बिलाल फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। इब्तदाई तलाक के मुताबिक 15 से ज्यादा खारजी और अफगान तालिबान हलाक और मुताबिक जख्मी हुए। मौसर कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान। अब देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान में इसको लेकर बहस भी हो रही है, परेशान भी है क्योंकि पाकिस्तान को अब तालिबान परेशान कर रहा है और उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तानी चैनल्स पर यही खबर चल रही है। देखिए क्या कर रहा है तालिबान, मैं आपको दिखाऊं। आप देख रहे हैं बॉर्डर पर एक तरफ आपको नजर आ रहा है तालिबान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसमें तालिबान पाकिस्तान के चेकपोस्ट उड़ा रहा है। डूरेंट लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान में जंग छिड़ गई। सीमा से सटे कई इलाकों में तालिबान लड़ाके अंदर घुस चुके हैं। वो भारी मशीन गन और आधुनिक हथियारों से हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाजौर में तालिबानियों ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब तक पाक सेना की 2 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान का दावा है कि उसने 19 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। खुद पाक मीडिया ने 1 सैनिक की मौत और 11 घायल की पुष्टि की है। पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि उसने 15 तालिबानी ढेर कर दिए। टीटीपी की जंग में अब तालिबानी सरकार भी समर्थन में आ गई है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाने का दावा किया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद से ही इस जंग की शुरुआत हुई थी। 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 4 हवाई हमले किए। पाकिस्तान के इन हवाई हमलों में करीब 50 लोगों की मौत हुई और इसी हमले का बदला लेने के लिए 1500 तालिबानी लड़ाके पाक में घुसे। इनकी संख्या 1500 से कहीं ज्यादा 15,000 के आसपास है। फिलहाल पाकिस्तान में तालिबानियों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब देखिए जो तालिबान पहुंच रहा है उनका वेलकम हो रहा है। ये देख रहे हैं तस्वीर, उनका किस तरह से स्वागत हो रहा है। तो तालिबानियों का स्वागत हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है कि बॉर्डर पर दोनों तरफ पश्तून रहते हैं। जब तालिबानी वहां पहुंच रहे हैं तो वहां रहने वाले तालिबानी पश्तून उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये पहुंचे हैं तो उसके बाद उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अब सवाल यह है क्या पाकिस्तान तालिबान से लड़ पाएगा? दोनों की ताकत देखिए जरा। सैन्य ताकत में पाकिस्तान कहां ठहरता है? पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैनिक हैं। तालिबान के पास 80,000 लड़ाके हैं अनुमानित। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं। तालिबान के पास संख्या की जानकारी नहीं, लेकिन अमेरिका और रूस के टैंक तालिबान के पास है। पाकिस्तान के पास 50,523 सैन्य वाहन, तालिबान के पास 6,555 सैन्य वाहन, ये भी वो वाहन जो अमेरिका छोड़कर गया। पाकिस्तान के पास तोप 752 है, तालिबान के पास कोई तोप नहीं। पाकिस्तान के पास रॉकेट लॉन्चर 602 है, तालिबान के पास अघोषित है, उस बात की जानकारी नहीं। विमान पाकिस्तान के पास 1,434 विमान है, तालिबान के पास 17 ऐसे विमान है। लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास 477 है और तालिबान के पास एक भी नहीं। ट्रांसपोर्ट विमान पाकिस्तान के पास 60 है, तालिबान यहां पर भी शून्य है। हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास 352 है, तालिबान के पास 11 है। 114 नौसैनिक पोत है पाकिस्तान के पास और तालिबान के पास शून्य समंदर की सीमा ही नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में मजबूत है। तालिबान अफगान सेना पर उनके पास जीत का अनुभव है। गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर है ये। इसी रणनीति का इन्होंने इस्तेमाल किया है तब भी जब अमेरिका था। पाकिस्तान के अंदर मजबूत नेटवर्क है इनका। जिस तरह से आप देख रहे हैं जब ये पहुंच रहे हैं तो इनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी साहब। सर मेरा सवाल आपसे ये कि क्या तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाकर किस हद तक कब्जा कर पाएगा, किस हद तक नुकसान पहुंचा पाएगा? सैन्य ताकत में पाकिस्तान से बहुत कमजोर है तालिबान, लेकिन गोरिल्ला युद्ध में माहिर है।
अफगानिस्तान के केवल 16,000 लड़ाके टैंकों में या तोप के साथ में डुरंड लाइन, दैट इमेजिनरी लाइन पर आए, हमला किया। हमले में कई सारी चौकियों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और तो और एक जनरल साहब ने और उनके साथ और बहुत सीनियर लोगों ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज लड़ाई कम और व्यापार ज्यादा करती है। बिस्कुट बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, जो फौजी ऑफिसर व्यापार में पड़ जाता है वो फिर तलवार नहीं उठा सकता। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।